बेटी की मांग सुनी होगी और हर मांग की होगी। जिला प्रशासन ये भी पैसा ले लेता है या दोषी के ऊपर कार्रवाई करना होगा और सरकार को देखनी होगी कि क्या इस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय बिहार, जय मिथिला। मैं हूं आनंद कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं सच्ची घटना से जुड़ी हुई ये कहानी। आज हम आए हुए हैं मिथिलांचल के बिहार के कलवाही थाना अंतर्गत थान टोल नरार गांव में, जहां के बिहारी चौपाल के लड़के ने रुपेश चौपाल और दिनेश चौपाल ने मिलकर पूरन चौपाल के पुत्र रितेश चौपाल का हत्या कर दिया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है इनके द्वारा। अब देखना यह है कि क्या वाकई उनके द्वारा हत्या की गई है। हम अभी पीड़ित परिवार के यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उन लोग 5-6 लोगों के साथ मिलकर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, उनकी जान लेने में वो सफल हुए। आज जानते हैं पीड़ित परिवार के यहाँ आए हुए हैं, क्या ये कहानी क्या है, क्या ये घटना में वाकई वो दोषी है या नहीं है, उसको देखना है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, ग्रामीण लोग जो बने हुए हैं, उसके बारे में जानते हैं। आए दिन बिहार के इस मधुबनी जिला में क्राइम चरम सीमा पे है। प्रशासन के आंखों के तले गोली मार के गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं न कहीं प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। ये लगातार ये वारदात बढ़ती जा रही है। प्रशासन है कि चुपचाप मौन बैठी हुई है। आरोपियों के ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती और कार्रवाई होती है तो तुरंत छूट दिया जाता है। इसी के साथ में देखते हैं यहाँ पे ग्रामीण आए हुए हैं। आज के यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक आए हुए हैं। क्या विधायक इस आवाज को विधानसभा में बुलंद करेंगे या ऐसे ही बिहार की स्थिति बनी रहेगी? कुछ दिन पहले बिहार की स्थिति सुधरी थी, लेकिन फिर से बिहार की स्थिति वही जर्जर हो गई है। किसी का मां लाल सुरक्षित नहीं है, किसी के पति सुरक्षित नहीं है, कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज घर से निकलने को डर लगता है। आइए जानते हैं, यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक मौजूद है। आज विधायक जी इनके परिवार से, पीड़ित परिवार से क्या क्या सांत्वना दी है, क्या क्या वादे किए हैं, उनको देखते हैं। क्या ये आवाज विधानसभा के संसद में गूंजेगी या नहीं गूंजेगी? आज यहाँ पे जिज्ञासा करने आए हुए हैं, उनका हाल चाल पूछने आए हुए हैं, पीड़ित परिवार से मिलने आए हुए हैं। आइए जानकारी लेते हैं। यहाँ पे विधायक जी मौजूद है, माननीय अरुण शंकर जी, श्री अरुण शंकर प्रसाद जी से जानकारी लेते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि सर आए दिन ये घटना घट रही है, प्रशासन सर मौन क्यों है? सर, इसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? बिहार के अंदर अपराध की घटना लगातार बढ़ रही है और ये कहीं न कहीं सरकार की अस्थिरता के कारण हो रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराधी सरेआम घूमते हैं, पुलिस प्रशासन कमजोर पड़ रही है अपराधी के समक्ष। सर, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जो सरकार है वो दारू बंद करवा के जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, दारू पकड़ने वाले के पीछे लगा दिए, दारू ढोने वाले को पीछे लगा दिए और क्राइम करने को बिल्कुल छूट दे दिया? आप किसी की भी मां बहन की इज्जत ले लो, किसी को भी गोली मार दो, कुछ भी कर दो, प्रशासन मौन रहेगी। देखिए, शराबबंदी पूरी तरह से विफल हो गया है और उसी का ये परिणाम है कि ये इस प्रकार की वारदात हो रही है। इसमें बहुत जगह तो ऐसी भी घटनाएं घटती है कि जहां शराब बेचने के कारण, शराब पकड़ने के कारण आपसी विवाद हो रहा है, उसके कारण भी गोलीबारी हो जा रही है। खैर, यहाँ तो विषय अलग है। यहाँ तो सर यहाँ पे जगह के सर, ये पूरन चौपाल जी के जो लड़के हैं रितेश चौपाल के साथ जो निर्मम हत्या की गई है, क्या बिहारी चौपाल और उनके लड़के जो रुपेश चौपाल, दिनेश चौपाल, इनके साथ और सहयोगी मिलके आरोप लगाया गया है पूरन चौपाल के परिवार के द्वारा कि इनके द्वारा हमारे पुत्र की निर्मम हत्या कर दी गई? सर, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, घटना दुखद है, अत्यंत ही निंदनीय भी है और जिसने भी किया है वो अपराध की श्रेणी में पूरी तरह से आता है और अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए, उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए और कानून इसमें अपना काम करेगी। मुझे लगता है कि जिला पुलिस प्रशासन इस पर गंभीर होकर काम कर रही होगी सर, लेकिन और अगर नहीं करेगी, कहीं से भी कोताही करेगी तो हम लोग उसके लिए आवाज बुलंद करेंगे। सर, कई सारी घटनाएं घटी है, लेकिन सर जिला प्रशासन अभी उतनी चुस्ती फुर्ती से सर अपना असर नहीं दिखा रही है। पहले ही कहा आपको कि जब सरकार अस्थिर होती है,
सरकार कमजोर होती है, गठबंधन की सरकार है, अभी कौन मुख्यमंत्री होगा, तेजस्वी रहेंगे कि नीतीश कुमार रहेंगे, इसके फैसले में जो अंतर्द्वंद है उसके कारण पुलिस प्रशासन अपने को कमजोर महसूस करती है और वो कभी इसके दबाव में कभी उसके दबाव में काम कर रही है, इसलिए वो त्वरित न्याय करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा पुलिस प्रशासन से कि आप सख्त होइए और जो इस प्रकार की घटना घट रही है उस पर सख्ती से लगाम लगाएं ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके। सर, सरकार के द्वारा सर पीड़ित परिवार को कुछ मुआवजा भी दिया जाना है या कुछ मिलेगा क्या? अब उसमें जो भी इसका बनता होगा मिलेगा, तो विधि सम्मत विषय है। सर, ये लगातार निरंतर ऐसी घटना घट रही है सर विधानसभा में, क्या सर आपके द्वारा आवाज उठाई जाएगी? नहीं, अपराध और लूट हत्या बलात्कार के ऊपर तो हम लोग लाएंगे ही कार्य स्थगन, सरकार पर काम रोको प्रस्ताव इस पर आएगा और उसको हम लोग लाएंगे, लेकिन सरकार है कि उस विषय को मानती नहीं है और सर आम जनता निरंकुश होकर सर आम जनता को सर आपसे बहुत लगाव होता है, आप उनके जनप्रतिनिधि, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बारे में कोई हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएगा, तो सर फिर आप अभी बता रहे हैं कि सरकार निरंकुश है। मेरा काम ही है आवाज उठाना, ये इसी के लिए जनता हमको वोट देती है कि उनकी जो आवाज है वो आवाज बनकर हम विधानसभा के अंदर बात करें। लेकिन मैंने बताया कि सरकार निरंकुश रूप में काम कर रही है, सरकार बिल्कुल माने अपराधी को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं अपराधियों से ये सरकारी तंत्र का जो साठगांठ चल रहा है उसके कारण इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। सर, प्रशासन अगर इसके ऊपर सर ढिलाई बरतती है तो सर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? कि हम लोगों का जहां तक फोरम है हम वहां तक काम करेंगे, ढिलाई बरतती है तो हम सरकार तो बर्खास्त नहीं कर देंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, यही ना मेरा काम है। अकेले कोई एमएलए सरकार गिरा तो नहीं दे सकता है, या अल्पमत का जो विपक्ष है वो सरकार नहीं हटा देगा, लेकिन सरकार पर सदन एक माध्यम है, विमर्श का केंद्र है, जहां सरकार पर हम लोग दबाव बनाते हैं इसके लिए कि सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे। लगातार शराब पी के लोग मर रहे थे, पिछले सत्र में हम लोगों ने सदन नहीं चलने दिया उसके लिए। तो ये विधायिका का जो फोरम है उसका जो नियमावली है उसी के तहत चलेगा, वहाँ कोई मोनोपोली किसी का थोड़ा चलता है। ठीक है सर, आप अपना परिचय बताएंगे। अरुण शंकर प्रसाद, विधायक खजौली। देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, अरुण शंकर प्रसाद खजौली के विधानसभा से हैं और ये बता रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। सरकार के द्वारा जो कोताही बरती जा रही है उसके ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाएंगे, विधेयक में इस आवाज को बुलंद करेंगे और फिर किसी मां का कोख सुना नहीं होगा। आइए उस परिवार में चलते हैं जहां पे आज महाशिवरात्रि है, खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया गया है। आइए पूरी कहानी उस परिवार से जानेंगे कि आखिर ये कहानी कहां से शुरू हुई और यहां तक क्यों पहुंचा है। आपको यहाँ के जनप्रतिनिधि से मिला रहे थे जो आज वो भी आए हुए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। इसी दरमियान आज हम उस पीड़ित परिवार के सदस्य से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी और ये घटना की शुरुआत कैसे हुई, आखिर क्या कारण था कि इस जगह पे घटना पहुंच गई और ऐसा माहौल बन गया। सर, आप अपना परिचय बताएंगे। राम पुकार चौपाल सर। राम पुकार चौपाल जी, ये जो घटना घटा है इस घटना की शुरुआत कैसे हुई? इस घटना की शुरुआत बहुत 1.5-2 साल पहले हुई थी। इस घटना की शुरुआत जो बैट बॉल के तहत था, 1.5-2 साल हुआ है, 1.5-2 साल हुआ है, बैट बॉल के तहत हुआ था। झगड़ा लड़ाई से गांव में विवादी जिस पे केस कर दिया गया था, रितेश के ऊपर केस किया था। जब क्रिकेट खेलने के दौरान ऐसा विवाद हुआ था क्रिकेट खेलने के विवाद में जी, तो रितेश के ऊपर केस कर दिया गया था जी। केस करने के बावजूद चाहता तो गांव समाज में भी वो झगड़ा लड़ाई को निपट सकता था। तो क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, कहा जाता है कि पंचायत सरकार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सरपंच और मुखिया इस चीज का निपटारा कर सकते हैं, फिर उसे केस करने के बाद क्या जेल भेज दिया गया? हमारे यहाँ कोई सरपंच कोई मुखिया नहीं है, सब जिसके पास पैसा है उसके पीछे चला जाता है, गरीबों को मारा जाता है। मतलब ये पूरी तरीके से पैसे पे बिक जाते हैं जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं। वो पूरे पैसे पे पूरी तरह बिक जाते हैं और कहीं ना कहीं ये न्याय नहीं मिला, उसे सरकार के सदन में जाना पड़ा, प्रशासन के
शरण में जाना पड़ा और फिर उसे जेल भेज दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद छुड़ाने के बाद हम लोग सोचा कि चलो हो गया जो हो गया सो। उसके बावजूद घर पे आकर के उसके ऊपर फायर किया, 3 फायर। जेल किसको भेजा गया? रितेश को जेल भेज दिया गया। उसके बाद वो बिहारी चौपाल के लड़कों के द्वारा, बिहारी चौपाल के पूरे परिवार के द्वारा रितेश चौपाल को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बावजूद हम लोग उसको रिहा करके लाए। रिहा करने के बावजूद वो क्या किया, 3 फायर किया। फिर हम थाना को प्रभारी को इंक्वायरी किए, वो कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, न हमारा केस लिखा न कुछ लिखा। वो कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बिहारी चौपाल ने पैसा खिला दिया था थाना में। फिर रितेश फिर जेल से कब आए? जेल से 3 महीने के बाद छूटा था, 1.5 साल पहले की बात मतलब है। ये घटना जो है 1.5 साल पहले घटी, 3 महीने बाद वो फिर जेल से आए। जेल से आया। फिर उसके बावजूद शादी विवाह हम लोग रखे उसका, रितेश का शादी हो चुका था क्या? रितेश का शादी हो चुका था। अभी अप्रैल में 1 साल होता। अप्रैल में 1 साल होता। उनके बच्चे भी हैं? बच्चे नहीं है, अभी बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है। अब बताइए क्या किया जाए। और फिर उनको जब वो जेल से कब आए? जेल से तो 1.5 साल पहले आ गया था, 3 महीने में छूट करके। पूरन के जी हाँ, वो मतलब जेल से 3 महीना छूटने के बावजूद आया। उसकी शादी वादी करवाए हम लोग। शादी वादी करवाने के बावजूद ये कल जा करके अचानक वो सब बैठा हुआ था पुलिया पे। इससे पहले कोई विवाद भी हुई क्या? वो विवाद हुई थी ना, बैट बॉल के। नहीं, फिर जब जेल से वो छूटे, फिर आपस में शादी ब्याह हो गया, उसके बाद फिर कोई नोक झोंक वगैरह कुछ नहीं? मन में बस आपसी रंजिश था बस। और अचानक से फिर वो जब आपस में पुला पे बैठे तो वहाँ पे जाकर के फायर किया। कितने लोग? 6 लड़कों ने। 6 लड़के सब मिली भगत थे सभी का? हाँ, मिली भगत था। आपको कैसे पता चले कि वही 6 लड़के उसमें संलग्न है, या फिर और कुछ आपसी दुश्मनी, बिजनेस व्यापार हो सकता है? बच्चे थे वहाँ पे, हमारा लड़का खुद ही था वहाँ पे, देखा है। आपका लड़का था? हाँ, हमारा लड़का। तो फिर आपका लड़का क्या बीच बचाव में वहाँ पे मौजूद नहीं आया? बीच बचाव में 3 आदमी फायर किया था, सब भाग गया। एक को गोली लगा यहाँ पे तो बेल्ट का बक्कल रोक लिया, वो भी बच गया। नहीं तो दूसरा लाश भी देखना पड़ता हम लोगों को। अब क्या? हाँ, दूसरा लाश देखना पड़ता। 6 लड़का था। अखिलेश चौपाल, आपके पूरे परिवार के वहाँ लड़के रितेश चौपाल के साथ मौजूद थे, या फिर दोनों पार्टी एक साथ मिलकर वहाँ गए थे पुल पे, या वो लोग नहीं? हमारा रितेश था जो सब अपने लड़कों के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था। कोई गुटखा, कोई सिगरेट, कोई पानी, कुछ भी अपना वहाँ बैठ के टाइम पास कर रहा था। उधर से गाड़ी आया 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों आया। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में दोनों सीधा निकाल करके फायरिंग करना चालू कर दिया। कर दिए। आपका परिचय? राम पुकार चौपाल। आप कौन हुए लड़के के? रितेश चौपाल के आप मृतक के क्या लगेंगे? मृतक के भाई है। आप मृतक के अपने भाई है? नहीं, सगा का है। चचेरे भाई है। कजन भाई हुए आप? हाँ, कजन भाई हुए। आइए, ये इनके पापा है। इनके पिताजी से मिलते हैं। बहुत दुख हो रहा है कि आज प्रशासन की ये लापरवाही है और कहीं न कहीं फिर से बिहार में गुंडा राज चालू हो गया है। सर, ये जो घटना घटी तो रितेश अपने भाइयों के साथ वहाँ गए थे, उधर से आ रहे थे, फिर सर आपको ये कब पता चला कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा घटना घट गया है? आ नहीं रहता सर, वहाँ जो गोली जो चल गया जी, तो हम यहाँ ड्राइवरी करते हैं इसी टोले में है जी, कुट्टी के पास में। तो हमारा पत्नी और बच्चा क्या, उस बच्चा पर भी सत्य हमारा छोटा लड़का पर भी गोली चलाया जी। ये बस गड्ढा जैसा है। तो सर उनको भी चोट लगी है? जो चोट लगा नहीं है, लेकिन वो क्या हुआ था, वो फान उन करके भागा। अच्छा, जब गोली चला उसका बेहोश कर दिया, तो उसका वो भागने बेहोश वो करके बेचैन हो गया। गोली चला, गाड़ी छोड़ के चला गया। उसके वो गाड़ी लेके आया घर पर, हमारे फोन करवाया हमारे पत्नी से, जो हमारे बेटा इतने में बेहोश था, बहुत सीरियस था। मैं मोटरसाइकिल से उठा करके ले गए कलवाही से, फिर एम्बुलेंस की कलवाही मधुबनी सदर जाते यहाँ से सर कलवाही प्राथमिक आपको वहाँ भेज दिया गया? जी हाँ, वहाँ से फिर मोटरसाइकिल से कलवाही गया, कलवाही से फिर एम्बुलेंस करके फिर वहाँ जाते। सर यहाँ से आप कलवाही गए, जयनगर आपका नजदीक पड़ता, वहाँ से फिर जयनगर हमारा थाना भी पड़ता है कलवाही। अच्छा जी सर, लेकिन प्राथमिक उपचार के लिए तो कहीं पे भी जाते तो यहाँ से कलवाही की दूरी बहुत ज्यादा है, आपको जयनगर नहीं दोनों बराबर पड़ता है। कलवाही थोड़ा नजदीक पड़ता है तो वहाँ तो सर कलवाही प्राथमिक उपचार में जब गए तो क्या डॉक्टरों के द्वारा वहाँ उपचार नहीं किया गया? वहाँ ऑक्सीजन तुरंत लगाया और क्या भेज दिया वहाँ कुछ देख सकते हैं ये किस तरह की प्राथमिक उपचार है। बिहार सरकार की ये ऐसी व्यवस्था है कि अगर प्राथमिक उपचार केंद्र में जो ले जाया जाता है, प्रखंड स्तरीय जो हॉस्पिटल्स होती है, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं होती, डॉक्टर्स नहीं होते, नर्स नहीं होते, और वहाँ से सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसी तरह के गरीब परिवार, एक नहीं दो नहीं कई परिवार हैं
जो इस तरह के साजिश के शिकार हुए हैं। आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या ये घटना वाकई इस तरह की है। हमने देखिए ये देखिए बता रहे हैं कि हम इंटरव्यू नहीं देते हैं। इस इंसान को देखिए गौर से, ये बोलते हैं कि हम इंटरव्यू नहीं देते हैं, जबकि ये यहाँ के इनके पोशाक से ऐसा लग रहा है कि ये जनप्रतिनिधि हैं और इस तरह के मुखिया हैं। ये मुखिया जो है देखिए इन्हीं के राज में इस तरह का जो पंचायत हुआ था। अब पंचायत होने के बाद इनके बातों का जो पंचायती राज मंत्रालय के तहत जो होती है कि पंचायत की बात पंचायत में ही सिमट जाए, थाने तक न पहुंचे, इस बात का इनका बात का कोई माना नहीं रहा। और ऐसे लोग जनप्रतिनिधि के तौर पे खड़े हो जाते हैं और गरीबों के लिए खड़े भी नहीं हो पाते और ये बोलते हैं कि हम इनके नेता हैं। आइए जानते हैं या माँ बहनों से कि क्या कैसी तरह से दर्दनाक ये घटना घटी है। चाची कुछ बताए भाई। डर लगा हुआ है, मैं आपको बता दूं, डर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये बिहार फिर से भ्रष्टाचार, गुलाम और गुंडागर्दी की ओर अग्रसर हो रहा है। एक समय था कि जब बिहार की स्थिति सुधरी थी, रोजगार की ओर बढ़ रहे थे, लोग पलायन से रुके हुए थे, लोगों ने अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, पढ़ाई व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे। लेकिन अब लोगों को सिर्फ कट्टा दिखाना है, सटाना है और लूट लेना है, क्योंकि प्रशासन को लगा दिया गया है स्मगलरों को पकड़ने के लिए। दारू पकड़ने वालों को, पीने वालों को पकड़ो और दारू बेचने वालों से पैसा ले लो और जेब में भर लो। आइए चाची से मिलते हैं, क्या चाची कुछ बताती है। सर हमरा सब 2 साल से परेशान करे बच्चा। देखिए ये अपने यहाँ के लोकल लैंग्वेज में बात कर रही है, मिथिला में बात कर रही है। से बच्चा सब खेला गेले स्कूल पर जी। वही कारण के लिए, बच्चे के लिए कारण के लिए झगड़ा साल 1.5 साल 2 साल से झगड़ा फंसा हुआ क्रिकेट के लेके। हाँ, वही कारण से हमरा सबके परेशान करे। घर ढुक ढुक के 3 बार मरल थी, बुझलिए। घर ढुक ढुक के हमर बच्चा है या लड़का है कतो बताओ, वो लड़का सब गेले खेले ले, ओहो सब गेले खेले ले, दोनों लड़का सब। हाँ, तो वो कहल कि हम नहीं खेले, ई लड़का बिहारी के लड़का सब। हाँ, कहल कि हम नहीं खेले देंगे। तो हमर लड़का सब कहल कैला तोरे तो खेले थी तो हम रोके छियै, वही के कारण से एते भ रहले। उ नहीं खेला दिलके, तै कारण से ई लड़का से मर्डर जे केलके, ई लड़का एकटा ट्रैक्टर मंगवा के ओते दूर फील्ड के जोतवा देलके। वही कारण से एले ओतऽ से आ तकर बाद में रात हुआ दिलके, तकर बाद हमरा सबके घर ढुक ढुक के बच्चा सबके घीच घीच के मारल, लड़की के घीच के झलखिन। इसकी जानकारी फिर इधर आसपास के लोगों को, मुखिया सरपंच को नहीं दिए। सबके है, सबके जानकारी है, सब करके गाँव में सलेट ले बात। थाना चौकीदार जो चौकीदार। थाना में क्या हुआ? थाना गए, थाना आपको क्या बोला जब ये घटना घटी? हमको बोला जो भागो भागो यहाँ से हम लोग का थाना कलवाही थाना से दिला दिए। अगर ये दरोगा आज जाता तो इसको हम लोग जूता से मारते। उधर वो दरोगा अभी नहीं आया था? नहीं, बदली हो गया था, इसको दूसरा आया है। अगर ये आता तो इसको मारता। पिछले साल इसको घर पर आके गोली चलाया 4 चक्का से। हम लोग चला समाज निपटा दिए, फिर हम लोग थाना गए, पुलिस वाला कुछ नहीं, धक्के मार के भगा दिया। पुलिस वाला धक्का मार के भगा दिया। हाँ, देख सकते हैं ये बिहार पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था है, बिहार सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था है। मतलब जो पैसा देता है उसको वो गले लगाते हैं और जो पैसा नहीं देता है उसको वो लात मार के भगा देते हैं कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और आज ये प्रशासन व्यवस्था की ढील की वजह से आज किसी माँ का कोख सूना हो गया है। आइए उनके घर चलते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं। देखिए ये माँ है, चाची है ये, और इनका सिर्फ हम लोग दुख बांट सकते हैं। और आज ये पूरा परिवार शोकाकुल है, उन्होंने अपने एक बच्चे को खोया है। ये घर है, देख सकते हैं, गरीब परिवार है। इस तरह से एक बार एले जंगना में तोड़ फाड़ करके हाथ उठ कट गए तो भाग गए। अब पुलिस कुछ नहीं की, अब मुखिया सरपंच भी कुछ नहीं किए, कोई जनप्रतिनिधि गाँव में हो गई गलती तो हो गई। फिर विधायक को आप कभी बताया नहीं कि हमारा जो विधायक तो तब नहीं किया, तो विधायक अभी आया हुआ था। अब आए तक
दिन से 2 साल पर भेले एते घटना तब आई लिए 2 साल के बाद आ जाए हैं विधायक जी। चले गया आदमी गोली मार के हमरा लड़का सब के तो दौड़ा के घर घुस के मार के 3 बार पकड़ के छत पर से कहले चल कैले लड़की के जे लड़की करते उपद्रव तो लड़का छोड़ देता है तई के कारण लाख रुपया जुर्माना ले लगा ई रामलाल राजू ई कथी कहे है बिहारी के लड़का अनिल 1.5 लाख रुपया लेके रामलाल और राजू कौन है? रामलाल और राजू कौन है? 1.5 लाख रुपया लिया। वह कर्जा रुपया यह जुर्माना रुपया लो लेने है यह रुपया भर दे पुलिस वाला सबके तब पुलिस वाला 1.5 लाख रुपया। ये राजू और ये रामलाल कौन है? बगल में घर है ओकरे दियाद है अनिल के दियाद है बिहारी के दियाद है। तो ये पंच में आए हुए थे, पंचायत में आए हुए थे, तो ये लोग आप लोगों को जुर्माना लगाया कि आपका बच्चा जो क्रिकेट खेल रहा था और उसके दौरान आपके बच्चे से गलती हुई है तो आप लोग जुर्माना दीजिए। हाँ जुर्माना ले घरों में घुस घर में भी घुस के मारपीट हुआ। घर में हमरा घर तो इसका जानकारी फिर आप प्रशासन को आपके परिवार के द्वारा नहीं दिए गए? नहीं सुनबे नहीं करे है प्रशासन नहीं सुना। गरीब के करे है तो नहीं सुने है। यहाँ हमर बच्चा सब जे एकटा बात बाजते है तो दौड़े है ओकरा दूरा पर सब रुपया आ जग से हम टपबे नहीं करे। थाना नहीं आया, थाना को बोले थाना भी नहीं आया, फिर इसका जानकारी गोविंदार दफेदार कहल के वालू झूठ बोलता है कुछ नहीं हुआ है गाँव फायर करे कर यहाँ का जो चौकीदार है वो बोला, जो गांव का जो चौकीदार है वो बोला कुछ नहीं होता है। कैसे खाया था? सबके पैसा दो दे देख सकते हैं इस तरह से देखिए कि जो गांव का जो चौकीदार है, जो दफेदार होता है वो बोलता है कि सर ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोला जा रहा है। आज उनको भी सुनाई देना चाहिए, जो कान में रुई ठूसे हुए, जो आंखों में पट्टी बांधे हुए, वो देख ले कि जब कुछ नहीं होता है तो 1 2 नहीं 3 फायरिंग करने के बाद में किसी माँ का लाल उसको को छोड़ के चला जाता है। देख सकते हैं ये पीड़ित परिवार है यहाँ पे, यही वो पीड़ित परिवार है, देख सकते हैं आप। इनसे तो मैं बात करने में सक्षम नहीं हूँ, जो भी जानकारी है प्राय मिल चुका है। ये पत्नी है ये उनकी पत्नी है, देख सकते हैं ये इसके लिए प्रशासन को देखना होगा और सरकार को देखनी होगी कि क्या इस तरह से हर पत्नी की मांग सुनी होगी, हर बेटी की मांग सुनी होगी और हर माँ की कोख सुनी होगी। क्या न्याय के लिए ये आज इस तरह से बिलक रही है, तो कहीं न कहीं देखिए इसमें प्रशासन पूरी तरह से लाचार और बेबस है। मात्र एक खेल के लिए, क्रिकेट खेलने की वजह से छोटी सी झगड़ा आज आपसी विवाद में बदल गया। जगह जगह कहानियां चल रही थी कि ये हुआ वो हुआ, दियादी झगड़ा था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिर्फ झगड़ा शुरू हुआ था खेल से लेकर। आइए उस परिवार के घर भी चलते हैं जहां से उनसे पूछेंगे कि क्या सही में आपके बच्चों ने यह कारनामा किया है। ये नीम का पेड़ है और ये नीम के पेड़ के इस साइड पीड़ित परिवार है और नीम पेड़ के उस साइड वो परिवार है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। आइए उस परिवार तक भी चलते हैं। बिहारी चौपाल जी के घर सब चल रहे हैं। ताला मार के चला गया सर। ये वो घर है, यही घर है, ये वो घर है, देख सकते हैं। ये वो परिवार है जहाँ पे अभी घर में कोई नहीं है। पूरा परिवार बिहारी चौपाल और उसके पूरे परिवार आज घर में नहीं है। यहीं तक पूरा घर खुला हुआ है। जैसे ही उनको पता चला कि हमारे बेटे के द्वारा एक कारनामा को अंजाम दिया गया है, वे पूरे परिवार समेत इस घर को छोड़ चले गए हैं। जैसा का तैसा, जैसा घर है वैसा ही छोड़ के चले गए हैं। ये जो गड्ढा वगैरह कोड़ा गया है, ये खुद से तोड़ के, ये भी घर है और इस साइड भी घर है और वहाँ पे भी 2-2 3-3 घरें हैं। और ये पूरा परिवार आज यहाँ से अपने एक बच्चे की जो गलतियों को जो होती है सुधारने नहीं, उस समय लगाम नहीं लगाए, आपसी रंजिश की वजह से इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। ये वो परिवार है। देखिए यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है, सब सामान ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। और देखना यह है कि क्या प्रशासन, जिला प्रशासन ये भी पैसा ले लेता है या मुंह बंद कर लेती है या दोषी के ऊपर कार्रवाई करती है, आरोप सिद्ध करती है। क्या सही में बिहारी चौपाल के
लड़के दिनेश चौपाल और उसके साथियों ने रितेश के साथ घटना को अंजाम दिया है, या इस घटने के पीछे कोई और मंशा थी, या इस घटने के पीछे कोई और लोगों का हाथ है, या इस घटने के पीछे कोई बिजनेस का मामला है। इसके लिए मैं आनंद विदा लेता हूं। आप देखते रहिए मेरे इस समाचार को।